पिता के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस में दिया आवेदन, गांव वालों ने जताई सहमति, तब जाके हुआ अंतिम संस्कार। राजनांदगांव के डोंगरगांव ग्राम अरसीटोला में बताया जाता है कि श्यामचंद धनकर ने अपने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद श्यामचंद धनकर ने पिता मूलचंद धनकर उम्र 50 वर्ष की मृत्यु हो गई। पिता के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामवासियों से इजाजत लेनी पड़ी। गांव वालों का कहना है कि जिस प्रकार गांव के नियमानुसार मृत्यु के बाद मुंडन, नहावन विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार गांव में परंपरागत चला आ रहा है, वैसे ही मृतक मूलचंद का भी अंतिम संस्कार हो, अन्यथा ना हो, जिसके चलते श्यामचंद धनकर के द्वारा थाना डोंगरगांव में सूचना लिखित में देकर अपने पूरे परिवार की सहमति ग्रामीणों के प्रति जताकर अंतिम संस्कार करने को नियमों का पालन करते हुए स्वीकार किया गया, जिसमें ग्राम वासियों ने भी सहमति जताई। क्या यहाँ क्या मामला हुआ है? हमारे गांव में अभी मृतक है, उसको ना इन लोग मतलब जैसे गांव में नियम करते हैं वो नियम नहीं करेंगे, मुंडन नहीं होंगे करके बोल रहे हैं। तो गांव के नियम है कि सबको मौत माटी नहान खोरन सब काम करना पड़ता है, तो वैसे सभी लोग को मुंडन भी होना पड़ता है। तो हम लोग सभी लोग चाहते हैं, गांव के दीदी भैया सभी लोग, कि गांव में जो नियम है तो भैया लोग भी नियम को पालन करे, गांव में नहान खोरन मुंडन ये सब चीज नियम पालन करे, ताकि हमारे गांव में देवी देवता का विराजमान है, उसका पूजा पाठ हो सके। उनकी जाति में वो बता रहे हैं कि उनके जाति में जो मानते हैं उन लोग वो मुंडन उसमें नहीं होते करके, तो इसमें आप लोगों की तरफ हम उसके देवी देवता को मानने के लिए इनकार नहीं करे सर, उन लोग को मानने के लिए छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे गांव में है मुंडन होते उसको बोल रहे हैं। जो भारत में सबको अपने अपने जाति धर्म को मानने के लिए सब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के हिसाब से हमको उसका जो देवी देवता मानते हैं यीशु मसीह जो भी है उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं सर। जैसे हम लोग गांव में भी अपना मानते हैं तो उसका भी गांव है, तो गांव के हिसाब से चलना चाहिए सर। एक बार हुआ था उसको गांव भर और इकट्ठे हुए तब भी बोले थे, तब भी कुछ नहीं किया सर। तो जैसे हम लोग सभी लोग चल रहे हैं, तो हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, महिला पुरुष, तो गांव के भला के लिए तो इकट्ठे हो रहे हैं सर। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुमारती मंडावी है। तो अपन मौत माटी ठीक से होना चाहिए, और जैसे गांव में नियम चला थे वैसे मुंडन सबको होना चाहिए, और जो जन बेटा है ना वैसा मुंडन हुई, और गांव में जैसा नियम चला थे वैसे नियम ला चलाना चाहिए। हम मन है वो मन मुंडन नहीं हो, हमारे गाँव के मन कैसे मुंडन हो जाये वह मन, जैसे हमारे गाँव में नियम चला थे वैसे नियम ला चला हो गाँव में। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। उमा बाई लाकरे। मामला सर इतना ही है कि मतलब अभी दाह संस्कार मतलब इनके घर पे मृतक हुए हैं, तो लेकिन दिक्कत गांव वालों का ये है कि आप आपका धर्म मानो ये मानो, लेकिन गांव के जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से भी चलो। अब कल इनका जो मृत्यु हुई है वो कल शाम 7 बजे हुई है, लेकिन अगर ये कल शाम 7 बजे ही बोल देते कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो गाँव अपने अपने हिसाब से जो दुर्गा मंडा है उसमें पूजा विधि बंद करते, या फिर जो भी कानून है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो कर डालते। लेकिन इन्होंने उसके लिए सचेत नहीं किया, सूचना नहीं दी, कुछ नहीं दी, तब ये इन्होंने जानबूझ के किया, और ये पहले भी किया इन्होंने। ऐसा गाँव वालों को बोलना है। मैं अभी इधर नया हूँ, मतलब मैं बाहर रहता था पहले, लेकिन पहले भी किया इसी तरीके से, तो ये जानबूझ के ही हुआ सर। और गाँव वालों को बोलना सिर्फ इतना है कि भाई जो इधर के नियम है वो फॉलो करो, आप आपका फेथ है वो फॉलो करो, उसका क्रिश्चियनिटी आप फॉलो कर रहे हो करो, उसका दिक्कत नहीं है। आप आपके धर्म के हिसाब से आप गाड़ना चाहते हो गाड़ो, लेकिन जो गांव का नियम है वो तो फॉलो करो ना साथ में। और वो उसके लिए तो पूरी तरह मना करे कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए गांव वालों को आना पड़ा बोलने के लिए और रोकने के लिए, और दिक्कत कोई भी नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। लक्ष्मण सिंह ठाकुर। समस्या है भाई तुम्हारे यहाँ गाँव में? लोग ना दादाजी हमारे खत्म हो गए हैं। हाँ। दादाजी को हमें अब दफनाने नहीं दे रहे थे। हाँ। इनका रीजन है कि मुंडा होना पड़ेगा करके। हाँ। अब जब हम लोग यहाँ जाते हैं ना वहाँ मुंडा नहीं होते हैं, जिस चीज को हम लोग। आप लोग कौन से कास्ट के हैं? मैं गड़िया लिखता हूँ धनकर। धनकर, तो धनकर समाज में मुंडन नहीं होता क्या? कुछ जो पहले धनकर में होता था, धनकर में होता था, कुछ पहले कुछ समय पहले हम लोग होते थे। अच्छा। बट अब यीशु मसीह जब से हम लोग मान रहे हैं ना, हाँ, तब से नहीं होते, और उस चीज को हम नहीं होते। अच्छा। उसी चीज के लिए अड़ गए हैं कि आप लोग मुंडा हो ऐसा करके। अब पहले बोले थे कि एक लोग में हो जाएगा ऐसा करके, बढ़ा रहे हैं पूरे को होना, पूरा परिवार को होना पड़ेगा ऐसा करके बोल रहे हैं सर। अच्छा, पहले होते थे तो अभी मुंडन होने में क्या दिक्कत है आप लोग? पहले मानते नहीं थे ना सर, पहले नहीं मानते थे ना, प्रभु यीशु मसीह में नहीं गए थे।
जिस पंथ को हम मानते थे उस पंथ में पहले जो था वो अलग था। जब हम नए पंथ में ज्वाइन हुए हैं तो उसकी रीति रिवाज के अनुसार से हम अपने कार्यक्रम को करना चाहते हैं। लेकिन गांव में भी तो रहते हैं आप लोग, तो गांव के रीति रिवाज को ही तो मानना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं उसके अनुसार हम मान रहे हैं। जिन जो बात उनके द्वारा रखी गई हम एग्री हैं। हमारे बीच साहब हैं, उन्होंने कहा एक व्यक्ति, हमने नक कटाने के लिए और मुंडन के लिए भी हमने एक व्यक्ति दिया। उन्होंने कहा 2 व्यक्ति, हम 2 व्यक्ति, अब वो बोल रहे हैं पूरा परिवार। तो ये तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय धनकर है। आपका? मुकेश कुमार धनकर। पिताजी हैं आपके? हाँ जी, हमारे पिताजी हैं। ठीक, धन्यवाद। यहाँ पे अरसी टोला में क्या मामला था? ग्राम अरसी टोला में मूलचंद धनकर व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। उनके परिजन उनका दाह संस्कार करने के लिए हुए थे, जिसमें अरसी टोला के ग्राम प्रमुख पटेल मोहन पड़ौती एवं समस्त ग्रामवासी उसको रोक रहे थे। रोकने का कारण ये था कि गांव के नीति नियम का पालन नहीं करते थे एवं ईसाई धर्म को अपनाया है, जिससे गांव में विरोध उत्पन्न हुआ था, जिन्हें आवश्यक समझाइश देकर उनके कफन दफन में, मूलचंद के कफन दफन में सहमति दोनों पक्षों का कथन राय लिया, जो सहमत हुए। कुछ नियमों का मूलचंद के परिवार करने के लिए तैयार हुए तो गांव वाले शव को कफन दफन करने के लिए सहमति दिए हैं। कफन दफन करने पुलिस अपना पक्ष निभा। ठीक है सर।